इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्वेश्चन आंसर सीरीज में हमारा जो फोर्थ टॉपिक है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो टॉपिक है मूविंग चार्ज्ड पार्टिकल इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो उस पे हम बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज कर रहे हैं 4.2। इट मींस फोर्थ टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 2। सो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके इसके और भी क्वेश्चन देख सकते हैं और वहां पे आप जो भी टॉपिक्स होते हैं उनके न्यूमेरिकल्स वगैरह सारे देख सकते हैं वहां पे। देन हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारा। सो क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गतिशील आवेश की कोणीय आवृत्ति ज्ञात करो। अब यहाँ पे बेसिकली हमको एक फॉर्मूला ही डिराइव करने को कहा है और इट मींस अगर इंग्लिश में हम बात करें तो कंप्यूट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मूविंग चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है और उस चार्ज पार्टिकल के लिए आपको यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, कोणीय आवृत्ति जिसको हम ओमेगा कहते हैं वो हम यहाँ से फाइंड करते हैं। देखिए सो इसके पहले हमको ये समझना होगा कि ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ये इसमें होगी कैसे। ये तो मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है, फिर यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो हम बात करते हैं कि जो सर्कुलर मोशन होता है यानी एंगुलर जो मोशन होता है उसमें होता है, तो हम समझते हैं कि एंगुलर मोशन कैसे होगा। अगर मैं बात करता हूं कि एक चार्ज्ड पार्टिकल इस टाइप से आगे बढ़ रहा है v वेलोसिटी से, ये एक चार्ज पार्टिकल है v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, बट इसमें परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है। ये चीज आप ध्यान करें, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इसको आगे जाने से रोकेगा। आगे जाने से रोकेगा वो क्या करेगा, इसको इस तरफ मोड़ देगा। परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज्ड पार्टिकल है, क्यू चार्ज्ड पार्टिकल है। अब ये इसको एक नया पथ प्रदान करेगा, नया उसको वे देगा, नया हम कह सकते हैं पाथ उसको देगा। वो पाथ होगा सर्कुलर पाथ और वो सर्कुलर पाथ में फिर यहां से इस टाइप से आगे बढ़ेगा। अब जो वो आगे जाने की कोशिश कर रहा है बट ये क्या कर रहा है, उसको ऐसे मोड़ दे रहा है। फिर वापस जब वो यहाँ पे आएगा तो आगे जाने की कोशिश कर रहा है बट ये उसको मोड़ देगा। यहाँ पे हमारा एक फोर्स अप्लाई होता है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या जो केंद्रीय फोर्स होता है उसको कहते हैं केंद्रीय बल कहते हैं। सो ये यहाँ पे जो लगने वाला जो फोर्स है ना, इस पे लगने वाला फोर्स जो है लॉरेंज फोर्स, वो बेसिकली केंद्रीय बल जो है अप केंद्रीय बल जो बाहर की ओर इसको संतुलित करने के लिए आवश्यक होगा। सो अभी केंद्रीय बल यहाँ पे अप केंद्रीय बल बाहर लगेगा और अभी केंद्रीय बल जो है वो केंद्र की तरफ लगेगा। तो ये चीज हमको यहाँ से थोड़ी समझनी थी कि जो लॉरेंज फोर्स होता है, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, तो उसके लिए मैं बात करता हूं फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। तो उस फोर्स को हम कहते हैं चार्ज्ड पार्टिकल, उस फोर्स को हम कहते हैं यहाँ पे लॉरेंज फोर्स, दैट इज F इज इक्वल टू क्यू वी बी, क्यू वी क्रॉस बी। तो इसको हम यहाँ पे इस टाइप से भी लिख सकते हैं, F वेक्टर इज इक्वल टू क्यू और जब क्रॉस प्रोडक्ट हम खोलते हैं तो आ जाता है वी बी साइन थीटा। अब आप देखें यहाँ पे कि आपको क्या कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है। यहां से आप देखें कि परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड मींस क्या हो गया कि थीटा यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड, देखो वेलोसिटी और ये वेलोसिटी हमारे इस तरफ है, वेलोसिटी ऐसी चल रही है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। दैट मींस एंगल बिटवीन V एंड B दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। थीटा जब 90 डिग्री है तो साइन थीटा किसके इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा F वेक्टर इज इक्वल टू, अब बेसिकली हम इसको नॉर्मली लिख लेते हैं, सो ये हो जाएगा QVB। ओके, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज लॉरेंज फोर्स या फिर हम इसको मैग्नेटिक फोर्स भी कह सकते हैं फॉर चार्ज पार्टिकल, FB हम इसको लिख लेते हैं। अब इसका जो संतुलन होगा वो यहाँ पे अभी केंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से होगा जिसको हम यहाँ पे FC लिखते हैं। यहाँ पे FC और FB इक्वल होगा एंड ये हो जाएगा MV अपॉन R स्क्वायर, सॉरी MV स्क्वायर अपॉन R, ये हो जाएगा MV स्क्वायर अपॉन R और यहाँ से आ गया QVB। V से V कट हो जाएगा तो हम यहाँ से रेडियस फाइंड कर लेंगे कि इसकी जो रेडियस है ये R रेडियस क्या होगी। सो इसकी रेडियस क्या हो जाएगा यहाँ से